दोस्तों नमस्कार। सीखो इंसान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और रोमांचक होने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। और आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर देना। दोस्तों, कहानी कर्मों के फल पर आधारित राजा भोज और गंगू तेली की है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा भोज एक न्यायप्रिय और लोकप्रिय राजा थे। वो अपनी प्रजा को अपने पुत्र जैसा प्यार करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान लोग रहते थे। राजा चापलूस और धोखेबाज लोगों को राजमहल से हमेशा दूर रखते थे, इसलिए उनकी प्रजा राजा को देवता के समान पूजती थी। राजा भोज अपनी प्रजा के दुख तकलीफ को समझने के लिए रात्रि में भेष बदलकर नगर में भ्रमण किया करते थे, जिससे वह अपनी प्रजा के दुख सुख को सही से समझ लेते थे। एक दिन रात्रि के समय राजा भोज एक गरीब ब्राह्मण की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर पड़ी। ब्राह्मण की झोपड़ी में एक छोटा सा दीपक जल रहा था और वो ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूं। मेरे शरीर में अब इतनी शक्ति नहीं है कि मैं लोगों के घर पहुंचकर पूजा पाठ कर सकूं, और अपना कोई पुत्र भी नहीं है जो हमें कमाकर खिला पिला सके। अब तो केवल एक ही रास्ता है कि मैं राजा भोज के दरबार में जाऊं। गरीब ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है स्वामी, कहते हैं कि राजा भोज बद्धे ही दयालु हैं, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। यह सब बातें राजा सुन रहा था। दूसरे दिन सुबह होते ही वह ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंच गया। राजा का अभिवादन करते हुए ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ। इस हालात में मैं खुद कोई काम नहीं कर सकता। कहते हैं कि बुढ़ापे का सहारा पुत्र होता है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा कोई पुत्र भी नहीं है। हे राजन, अब ऐसे हालात में मुझे 2 जून की रोटी भी मिलना मुश्किल है। राजा भोज ने उस ब्राह्मण की गरीबी का पता रात्रि में ही लगा लिया था, इसलिए राजा भोज ने अपने खजांची से कहा कि 100 सोने की अशर्फियां इस ब्राह्मण को दे दिए जाएं। अब ब्राह्मण बहुत खुश था। उसके पास इतना धन हो चुका था कि वह आराम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। ब्राह्मण खुशी खुशी घर पहुंचा और वे सोने की अशर्फियां एक लकड़ी के संदूक में रख दिए। लेकिन रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। जब ब्राह्मण ने सुबह संदूक खोला तो सारी अशर्फियां गायब थीं। ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि उसके घर के दरवाजे सुबह तक बंद थे। कोई व्यक्ति घर के अंदर आया भी नहीं, तो अशर्फियां गायब कैसे हो गईं? ब्राह्मण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह ब्राह्मण सुबह होने पर दूसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच गया और रात का सारा हाल राजा को बताया। राजा ने उसे दूसरी बार भी 100 सोने की अशर्फियां दे दी, तो ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। अब ब्राह्मण सोचने लगा कि मुझे अब नया घर बनवा लेना चाहिए, किंतु होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात होने पर ब्राह्मण गहरी नींद में सो गया। उसने स्वप्न में देखा कि राजा भोज उससे कह रहे हैं कि ब्राह्मण, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया, इसीलिए मैं वो सोने की अशर्फियां लेने आया हूं जो मैंने सुबह तुम्हें दी थी। गहरे स्वप्न में ही ब्राह्मण ने खुशी खुशी से राजा को अशर्फियां वापस लौटा दी। जब सुबह हुई तो ब्राह्मण ने देखा कि आज भी संदूक से वो अशर्फियां गायब थीं। ब्राह्मण की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि स्वप्न में वापस दी गई अशर्फियां सचमुच कैसे गायब हो गईं। वह गरीब ब्राह्मण सुबह राजा भोज के दरबार में पहुंचा और रात्रि का सारा वृत्तांत राजा के सामने कह दिया। राजा घोर आश्चर्य में पड़ गया। वह बहुत चकित हो गया। राजा ने अपने खजांची को आदेश दिया कि 100 सोने अशर्फियां ब्राह्मण को पुनः दिए जाए। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मण को अशर्फियां भेंट कर दी। ब्राह्मण खुशी खुशी से अपने घर पहुंचा गया। लेकिन राजा भोज ने सोच लिया था कि आज रात्रि खुद ब्राह्मण की झोपड़ी के पास पहुंचकर सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। रात्रि में राजा जब ब्राह्मण की कुटिया के पास पहुंचा तो रात्रि के तीसरे पहर की घटना देखकर राजा आश्चर्यचकित था। राजा ने देखा कि बिल्कुल उसी की शक्ल सूरत वाला एक व्यक्ति ब्राह्मण की कुटिया में पहुंचकर वह सोने की अशर्फियां वापस मांग रहा है। राजा भोज ने जब यह देखा तो राजा से रहा न गया। राजा अपने उस हम शक्ल के पास पहुंचकर कहने लगे कि आप कौन हैं जो इस गरीब ब्राह्मण से अशर्फियां वापस मांग रहे हैं? उसने कहा, मैं राजा हूं। इस पर विक्रमादित्य ने कहा, आप राजा नहीं हैं,
राजा तो मैं हूँ, इस ब्राह्मण को क्यों दुखी कर रहे हो और मुझे भी बदनाम कर रहे हैं। राजा के उस हम शक्ल ने राजा से कहा, राजन, आप नहीं जानते कि यह ब्राह्मण अपने किए गए कर्मों का फल भोग रहा है। इस ब्राह्मण की अशर्फियां या तो गायब हो जाएंगी, या इसका बना बनाया मकान गिर जाएगा, या यह इन अशर्फियां का उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुख इसके भाग्य में है ही नहीं। हे राजन, हर व्यक्ति को उसके किए गए पूर्व कर्मों का फल मिलता है। इस ब्राह्मण की निर्धनता इसके पूर्व में किए गए कर्मों के फल के कारण ही मिली है। राजा भोज ने कहा, इसमें कोई संशय नहीं है महाराज, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि इसे कोई दंड ना दें। इसकी करनी का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। तब राजा का वो हम शक्ल कहने लगा, राजन, होनी का दंड तो सबको मिलता है। कर्म और भाग्य का फल तुम्हें भी अपने पूर्व में किए गए कर्मों के अनुसार भोगना पड़ेगा। इससे कोई बच नहीं सकता। इस दुनिया में सबको प्रकृति से लड़ना पड़ता है। यह प्रकृति ही सबको अच्छा और बुरा अवसर प्रदान करती है। कर्मों का खेल बड़ा विचित्र है। ये कहकर वह राजा का हमशक्ल गायब हो गया। एक दिन राजा अपने सबसे तेज और ताकतवर घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकल गया। राजा के साथ कुछ सिपाही भी थे। सारा दिन शिकार की तलाश करते करते वो अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गया। प्रजा के सिपाही पीछे छूट गए। तभी उस घोड़े ने एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगा दी। राजा भोज लहूलुहान होकर घोड़े से गिरकर मूर्छित हो गए। उनका मुकुट भी गिर गया। राजा भोज को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वह पड़ोसी राजा के सिपाहियों के कब्जे में है। सिपाहियों ने पूछा कि तुम कौन हो, यहां कैसे आए हो? राजा की जुबान बंद हो गई थी। राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर सिपाहियों ने राजा को हमलावर शत्रु समझकर मारा पीटा और घायल करके नगर के बाहर सुनसान जगह पर फेंक दिया। तभी उस राज्य का रहने वाला गंगू तेली उधर से गुजर रहा था। उसकी नजर राजा पर पड़ी और वह घायल राजा को उठाकर अपने घर ले गया, क्योंकि राजा के भाग्य की विडंबना ने ही राजा को गंगू तेली के घर पहुंचा दिया। गंगू तेली ने राजा की मरहम पट्टी करके राजा को स्वस्थ कर दिया। राजा को जब होश आया तो राजा ने अपने जीवनदाता को देखा, लेकिन राजा तो बेजुबान हो चुका था। राजा को देखते ही समझ गया कि यह कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है जो भाग्य का मारा है, इसीलिए इसको शत्रु समझकर पीटा गया है। कुछ दिन बाद ही राजा भोज पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए, लेकिन राजा भोज यह जानते थे कि यह जानने पर इस राज्य का राजा उन्हें शत्रु समझकर कैद में डाल देगा। इसीलिए राजा भोज बहुत छिप कर रहने लगे। गंगू तेली ने राजा को तेल निकालने का काम दे दिया। राजा ने उसे सहज से स्वीकार कर लिया। खुद भी राजा के साथ काम करता था, लेकिन हीरा तो कोयले के बीच भी चमकता है और चिंगारी घोर अंधेरे में भी चमकती हुई दिखाई देती है। राजा की विशाल बाहें, चौड़ी छाती और चमकता हुआ मस्तक देखकर उसने अनुमान लगाया कि उसका दास जो है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। राजा भोज को अपने जीवनदाता का कर्ज चुकाना था, इसलिए पूर्ण स्वस्थ हो जाने पर भी राजा भोज ने अपना भेद नहीं खोला। एक दिन राजा स्वभाववश कोई एक गीत गुनगुना रहे थे तो वहां तेल के लिए आए हुए नगरवासियों ने राजा का गीत सुना। राजा की मधुर आवाज सबके मन को भा गई। फिर जब राजा कोई गीत गाता तो गंगू तेली के साथ सभी गीत का आनंद लेते थे। उस देश का राजा भी संगीत का बहुत बद्धा प्रेमी था। उसकी राजकुमारी भी संगीत की शिक्षा ले रही थी। उस राज्य के राजा के दरबार में संगीत और नृत्य हुआ करते थे और गाने वालों को उचित इनाम भी दिया जाता था। एक दिन उस राजा के दरबार में संगीत का आयोजन था। गंगू तेली ने अपने दास राजा भोज को तैयार किया और नियत समय पर राजा भोज अपने स्वामी गंगू तेली के साथ उस दरबार में पहुंच गया। राजा भोज बिल्कुल साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके शरीर से एक तेज पोज चमक रहा था। दरबार में चारों तरफ हर्षोल्लास था। बद्हे बद्हे गायकों ने अपना अपना संगीत सुनाया, परंतु राजा की बेटी राजकुमारी वसुंधरा अभी भी श्रेष्ठ गायक की तलाश में थी। अंत में कोने में बैठे हुए राजा भोज की तरफ संगीत के लिए इशारा किया। राजा भोज ने खड़े होते ही चारों तरफ हाथ जोड़कर अभिवादन करके मंच की तरफ चल दिए। राजा भोज ने गंगू तेली के नौकर के रूप में अपना परिचय दिया और संगीत गाना शुरू किया। दरबार में बैठे हुए सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। चारों तरफ से वाहवाही की आवाजें आने लगी। राजकुमारी चिल्लाते हुए कहने लगी, आप महान श्रेष्ठ गायक हैं।
पहली बार खुली सभा में राजकुमारी को इस तरह चिल्लाना राजा और दरबारियों को बड़ा अजीब सा लगा। राजकुमारी पर जैसे ही संगीत का जादू छा गया था, वह खड़ी होकर फिर चिल्लाने लगी, यही है मेरा श्रेष्ठ संगीतकार। राजा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी एक साधारण आदमी को इस तरह से अपना मान लेगी। उस सभा में अपना मान लेने और विजयी व्यक्ति का मतलब था राजकुमारी का जीवन। राजा ने राजकुमारी से कहा कि बिना जाने इस तरह तुम्हारा यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, गुणी राजकुमार है, आप परीक्षा करके देख लें। राजा सिद्धराज के दरबार में झानियों की कमी नहीं थी। वहां 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव बैठे थे। राजा ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, विद्वानों, हम इस युवक का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे 4 विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद कर सकेगी। हम स्वयं इन 4 विद्वानों से उस युवक के बारे में प्रश्न करेंगे। सबसे पहले सिद्धराज ने विद्वान धर्मदेव से प्रश्न किया कि धर्मदेव, इस आर्यवर्त में सबसे अधिक धार्मिक युवक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने कहा, महाराज, आप स्वयं बुद्धि के भंडार हैं, परंतु जहां तक मुझे देश प्रदेश का ज्ञान है, धारा नगरी के राजकुमार राजा भोज ने बड्ढे बड्ढे धार्मिक कार्य किए हैं। सारी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया कि आप बताएं कि इस धरती पर आप किस युवक को तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने कहा, महाराज, राजा भोज ही कई युद्धों में जीवन मृत्यु के बीच पहुंचकर विजयी हुए हैं। ऐसे वीर को मृत्यु भी आसानी से नहीं छेड़ सकती। राजा सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया कि आप बताएं, इस धरती पर किस युवक के कर्म अच्छे हैं? कर्मदेव ने कहा, महाराज, जहां तक मुझे ज्ञान है, राजा भोज के कर्म बहुत अच्छे। राजा सिद्धराज ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया कि पुण्यदेव, आप बताएं, ऐसा कौन सा पुण्यात्मा युवक है जो हमारी सभा में आकर हमारे सामने हमारी राजकुमारी का वर बन सके? हे राजन, ऐसी पुण्यात्मा तो इस धरती लोक पर राजा भोज ही है। उनके पुण्य की कहानियां विश्व विख्यात हैं। अब सारे दरबार में सन्नाटा था कि अब इस युवक का क्या होगा। उस समय वो युवक बिल्कुल शांत स्वभाव से खड़े हुए थे। राजा ने उस युवक से पूछा कि तुम अच्छे कलाकार अवश्य हो। हमारी बेटी ने न जाने कैसे अचानक दरबार में यह कह डाला, परंतु हमारी बेटी तो केवल राजकुमार भोज के ही अनुकूल है। हमारे विद्वानों के अनुसार राजा भोज में ही 4 गुण, कर्म, धर्म, तप और पुण्य मौजूद है। उस युवक ने कहा, नहीं महाराज, इन 4 गुणों से भी बड़ी कोई शक्ति है जो महान व्यक्तियों को भी अपने बस में रखती है। राजा सिद्धराज चिल्लाते हुए बोले कि तुम हमारे विद्वानों का अपमान कर रहे हो। क्या धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी कोई शक्ति है? युवक, तुमको नहीं पता हमारे विद्वानों का अनादर करने का दंड क्या है? वो युवक बोला, महाराज, दंड तो बुरे कर्मों का मिलता है, सच बोलने पर नहीं। सत्य बोलने पर तो इनाम मिलता। युवक की बात सुनकर भरी सभा में ठाके गूंज उठे। क्या मतलब है इसका? राजा सिद्धराज ने कहा, कैसा इनाम? युवक ने कहा, महाराज, धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति है, वो है भाग्य। राजा भोज इन सब गुणों के होने के साथ साथ अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसलिए कहते हैं कि होनी बड़ी प्रबल है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज ने कहा, तो क्या तुम ही राजकुमार भोज हो? युवक ने कहा, महाराज, मैं ही राजा भोज हूँ। ये सब होनी का खेल है जो आज मैं आप सबके बीच खड़ा हूँ। राजा भोज ने ब्राह्मण से लेकर शिकार तक की सारी बात कह सुनाई। कहा, महाराज, आपके सैनिकों ने तो मुझे मारकर फेंक दिया था, पर यह तो भला हो मेरे जीवन दाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, पर मैंने इन्हें भी अपना परिचय न देकर इनकी दास्तां को स्वीकार कर लिया। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज का जय जयकार होने लगा। इसी के साथ राजकुमारी वसुंधरा ने राजा भोज के गले में जयमाला डालकर विवाह किया। राजा भोज का विवाह पूरे विधि विधान के साथ हुआ। हर व्यक्ति की जुबान पर बस एक ही बात थी कि कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। दोस्तों, यह कहानी यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।